आज है 19 फरवरी 2026, दिन है गुरुवार। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। राज्यसभा की 37 सीटों पर 16 मार्च को चुनाव। आपको बता दें, चुनाव आयोग ने बुधवार को 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 37 सीटों के लिए 16 मार्च को चुनाव कराया जाएगा। जो सीटें खाली हो रही हैं उनमें 12 एनडीए के पास हैं, 25 पर विपक्ष का कब्जा है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र की 7, तमिलनाडु की 6 और पश्चिम बंगाल, बिहार की 5 सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। शरद पवार, रामदास अठावले और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश का कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच वोटिंग होगी और उसी दिन शाम 5 बजे वोटों की गिनती की जाएगी। रतलाम में बारिश, इंदौर, ग्वालियर समेत 22 जिलों में अलर्ट। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के 22 जिलों में बुधवार को आंधी, बारिश और गरज चमक का अलर्ट है। इनमें इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन भी शामिल है। रतलाम जिले के अलग अलग इलाकों में मंगलवार रात बारिश हुई। 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम बदलेगा। गुरुवार को भी ग्वालियर, चंबल में बारिश होने का अनुमान है। बुधवार को जिन जिलों में बारिश होने के असर है उनमें इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम, शाजापुर, राजगढ़, आगर मालवा, नीमच, मंदसौर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, भिंडा, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर शामिल है। भोपाल, बड़वानी, खरगोन, देवास, सीहोर, विदिशा, सागर, दमोह, पन्ना और सतना में बादल छाए रह सकते हैं। सीनियर मौसम वैज्ञानिक ने बताया है कि 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम बदलेगा। बुधवार को ज्यादा जिलों में असर देखने को मिलेगा। इस वजह से न्यूनतम तापमान में फिलहाल बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। गुरुवार को भी दिखेगा सिस्टम का असर। मौसम विभाग की माने तो गुरुवार को भी सिस्टम का असर देखने को मिलेगा। ग्वालियर, भिंड, दतिया, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद सिस्टम कमजोर होगा। इस वजह से कहीं भी बारिश या गरज चमक का अलर्ट नहीं है। मेले में चलते झूले पर मधुमक्खियों का हमला। आपको बता दें, नागदा के महादेव मंदिर परिसर में चल रहे शिवरात्रि मेले में मंगलवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया है। चलते झूले पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया है, जिसमें 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तीनों को नागदा के सरकारी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। घटना का वीडियो भी सामने आया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक झूला अपनी पूरी रफ्तार में था, तभी अचानक मधुमक्खियों ने लोगों को काटना शुरू कर दिया। झूले में बैठे लोग चीखने चिल्लाने लगे। बचने के लिए कई लोग सीटों पर झुक गए और कपड़ों से चेहरा ढकने लगे। झूला रोका गया, तब तक कई घायल। स्थिति इतनी भयंकर हो गई थी कि कुछ लोगों ने ऊंचाई से ही नीचे उतरने की कोशिश की। झूला संचालक ने तुरंत झूला रोक दिया, लेकिन ऊंचाई पर फंसे लोग तब तक मधुमक्खियों के डंक झेलते रहे। नीचे उतरने के बाद कई लोगों के शरीर पर दर्जनों डंक के निशान मिले। एमपी बजट 2026 नहीं लगेगा कोई नया टैक्स। 10 लाख नए पीएम आवास, बच्चों को स्कूलों में मिलेगा दूध और 15,000 शिक्षकों की होगी भर्ती। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 6वीं बार बजट प्रस्तुत किया है। वित्त मंत्री ने विधानसभा में 4,38,317 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में की यह घोषणाएं। मछली उत्पादन के लिए 412 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश में बायो गैस और पंचकर्मा की सुविधा उपलब्ध होगी। अल्पसंख्यक छात्रावासों को उन्नत बनाया जाएगा। 15,000 शिक्षकों की भर्ती प्रस्तावित है। छात्रवृत्ति के लिए 286 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एमपी में आधुनिक पद्धति से संचालित की जाएगी धरती आबा योजना के लिए 752 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 294 संदीपनी स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। 5,700 वर्किंग वुमन हॉस्टल शहरों में बनाए जाएंगे। पीएम श्री योजना के लिए 530 करोड़ रुपए, लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 1852 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश में 8वीं तक के बच्चों को स्कूल में दिया जाएगा ट्रेटा पैक में दूध। लाडली बहना योजना के लिए 23,882 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लाडली बहना योजना में कुल 1 करोड़ 25 लाख महिलाएं शामिल हैं। खेल और युवा कल्याण के लिए 815 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 4,000 सरदार पटेल कोचिंग खोलने का लक्ष्य रखा गया है। 16,451 युवाओं को उद्यम क्रांति योजना के तहत लोन दिया जाएगा। 6 शहरों में 472 ई बसें शुरू की गई हैं। 5 करोड़ 88 लाख पौधे लगाएगी सरकार। उज्जैन संघर्ष महाकुंभ के लिए 13,851 करोड़ रुपए आने वाले 5 साल में 10 लाख नए पीएम आवास बनाएंगे।
एमपी बोर्ड भोपाल और मुरैना जिले में फिर से बने नकल प्रकरण। 10वीं की परीक्षा में 8 प्रकरण, 12वीं में 1 भी नहीं। आपको बता दें एमपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में अंग्रेजी के पेपर में मंगलवार को 8 नकल प्रकरण बनाए गए हैं, जबकि 12वीं की परीक्षा में ड्राइंग और डिजाइन का पेपर होने के कारण कोई नकल प्रकरण नहीं बना। गौरतलब है कि भोपाल और मुरैना में हर पेपर में नकल प्रकरण बन रहे हैं। 4 दिन के एग्जाम में अब तक सर्वाधिक 15 नकल प्रकरण दोनों जिलों में बनाए जा चुके हैं। जयपुर में छाया अंधेरा, ओले गिरे, तेज बारिश। आपको बता दें जयपुर में दोपहर बाद अचानक अंधेरा छा गया। इसके बाद तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई। जयपुर के साथ राजस्थान के 10 से ज़्यादा जिलों में बुधवार सुबह से रुक रुक कर बरसात हो रही है। 4 जिलों में ओले भी गिरे हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण तापमान में भी गिरावट हुई है। बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है। सरसों की तैयार फसल को सबसे ज्यादा नुकसान की आशंका है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 20 फरवरी से मौसम में फिर बदलाव होगा। सूरजपुर में एक परिवार के 3 लोगों की मौत। आपको बता दें छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की दम घुटने से मौत हो गई है। मृतकों में पति पत्नी और उनकी 4 साल की मासूम बच्ची भी शामिल है। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया दिया गया है। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के कोटा चंदरपुर की है। परिवार ने ठंड से बचने के लिए कमरे के अंदर पत्थर कोयला जलाया था और उसी कमरे में सो गया। दम घुटने से तीनों की जान गई है। कमरे में धुआं भरने से गई जान। वहां खिड़की या रोशनदान नहीं था, इसके कारण कमरे में धुआं भर गया और दम घुटने से तीनों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बैठक से पहले किया संबोधित। आपको बता दें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक विधानसभा समिति कक्ष में वंदे मातरम गान के साथ आरंभ हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने वाले वर्ष 2026-27 के बजट के लिए उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा सहित वित्त विभाग की टीम को बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2026-27 का बजट ऐतिहासिक है। यह बजट सभी को साथ लेकर कदम दर कदम आगे बढ़ते जाने के संकल्प का प्रमाण है। यह बजट प्रदेश में केंद्र सरकार के मूल मंत्र ज्ञान के अंतर्गत गरीब युवा, अन्नदाता और महिलाओं के कल्याण के साथ साथ औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार को समर्पित है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव कुलेथ में बुधवार को कृषक कल्याण वर्ष के पहले किसान सम्मेलन का करेंगे शुभारंभ। आपको बता दें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कृषक कल्याण वर्ष के पहले राज्य स्तरीय विशाल एवं भव्य किसान सम्मेलन को ग्वालियर जिले के ग्राम कुलेथा में शुभारंभ करेंगे। वे 87 करोड़ 86 लाख रुपए लागत के 41 विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण भी करेंगे। किसान सम्मेलन में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर एवं सांसद भी भारत सिंह कुशवाहा सहित अन्य अतिथिगण शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव उन्नत खेती कर रहे प्रगतिशील किसानों को हितलाभ वितरित करेंगे। कुलेथा में उन्नत कृषि तकनीक पर प्रदर्शनी भी लगेगी। प्रदर्शनी में उद्यानिकी, प्राकृतिक खेती व पशु नस्ल सुधार को प्रमुखता से शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव किसान सम्मेलन में लगाई गई कृषि प्रदर्शनी अवलोकन करेंगे। कूनो में बड़ा चीतों का परिवार, गामिनी दूसरी बार बनी मां। आपको बता दें कूनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीते गामिनी ने 18 फरवरी को 3 स्वस्थ सबकों को जन्म दिया है। यह खुशखबरी दक्षिण अफ्रीका चीतों के भारत आगमन के 3 वर्ष पूरे होने के दिन सामने आई है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है। सीएम ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। भारत में पैदा हुए सबकों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है और कुल चीतों की आबादी 38 हो गई है। सीएम ने कहा कि गामिनी ने 3 सबकों को जन्म दिया है। पार्क में चीतों के आने के बाद से 9वां सफल प्रसव है।